क्या नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र के बाद कुर्सी छोड़ेंगे या फिर वही कुर्सी थामे रहेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उनके सहयोगी उन्हें कुर्सी पर बैठा रहने देंगे या फिर कुर्सी खिसका देंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मोदी सरकार के 10 बड़े सहयोगी दल एक एक करके आंख दिखा रहे हैं। कौन नाराज है, क्यों नाराज है और इनकी नाराजगी से सरकार पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि यह कहानी सत्ता के गलियारों से है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। 16 सांसद, सबसे ताकतवर सहयोगी। मोदी जी के जन्मदिन से ठीक पहले दिल्ली दरबार को भेज दी तीन चिट्ठियां। पहली निर्मला सीतारमण को, दूसरी पीयूष गोयल को और तीसरी लल्लन सिंह को। मांग क्या है? आंध्र प्रदेश के किसान बर्बाद हो गए हैं। ट्रंप के टैरिफ से 25,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। हमें तुरंत मदद चाहिए। अब सवाल यह है, अगर नायडू की मदद नहीं हुई तो क्या उनका पुराना तेवर फिर से सामने आएगा? क्या वो मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा देंगे? अब चलते हैं सीधा बिहार। यह नीतीश कुमार का गुस्सा भी लाउड एंड क्लियर है। जेपी नड्डा से मीटिंग करने से मना कर दिया है और साफ कह दिया है सीट शेयरिंग का झंझट बीजेपी सुलझाए, जेडीयू इसमें नहीं पड़ेगी। मतलब नीतीश कुमार खुलकर बता रहे हैं, लोकसभा में बड़े भाई बीजेपी थे लेकिन विधानसभा में बड़े भाई जेडीयू होंगे। सवाल यह है, क्या नीतीश का यह मैसेज दोस्ताना है या दबाव बनाने का तरीका है? बिहार में ही जीतन राम मांझी, एक सांसद, मोदी सरकार में मंत्री, लेकिन सीटें मांग रहे हैं 15। धमकी साफ है, अगर 15 सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब सोचिए, मांझी अगर अलग हुए तो एनडीए का आंकड़ा सीधे नीचे आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा कोई सांसद नहीं लेकिन वोट बैंक बड़ा है। कुशवाहा वोट 4%। उनका बयान है, हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर चिराग पासवान, 5 सांसद, खुद मंत्री, डिमांड 70 सीटें। उनके जीजा का दावा है कि चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं डिप्टी सीएम। यानी बिहार एनडीए में सीटों का गणित पूरी तरह से उलझा पड़ा है। बिहार में से निकलते हैं सीधा यूपी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 29 सीटों पर हम मजबूत हैं, बिहार में भी लड़ेंगे। संजय निषाद बार बार धमकी देते हैं, अगर सम्मान नहीं मिला तो गठबंधन छोड़ देंगे। याद है ना उनका दिल्ली वाला शक्ति प्रदर्शन, जहां राजभर से लेकर अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के लोग तक पहुंचे थे। अनुप्रिया पटेल और उनके पति खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं बीजेपी के खिलाफ। और जयंत चौधरी आरएलडी के मंच पर जब गाना बजा आरएलडी आई रे तो बीजेपी वालों ने गाना रुकवा दिया। सोचिए गठबंधन की हालत कहां पहुंच चुकी है। अब बात महाराष्ट्र की, यहां भी मजा देखिए। एकनाथ शिंदे अपने कोटे के मंत्रियों से अलग मीटिंग कर रहे हैं। चर्चा यह है कि निकाय चुनाव बीजेपी के साथ लड़ें या अलग राह चुने। और उनके पास 7 सांसद हैं, यानी महाराष्ट्र का पाला भी कभी भी पलट सकता है। अब जरा आंकड़े सुनिए। इन सब नाराज दलों में अगर नीतीश, नायडू, मांझी, चिराग, राजभर, निषाद, अनुप्रिया, जयंत, शिंदे को जोड़ लीजिए तो कुल ताकत 44 सांसद। अगर ये सब रूठ गए तो एनडीए का आंकड़ा सीधे 293 से गिरकर पहुंच जाएगा 249, यानी बहुमत से बहुत दूर। तो दोस्तों, मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान अब है सहयोगियों को मनाना, वरना 75 साल की उम्र का सवाल तो बाद में है। पहले ये नाराजगी ही कुर्सी खिसका सकती है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार अपने सहयोगियों को मना लेगी या फिर जन्मदिन के बाद इनका मूड बिगड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।